जय बागेश्वर धाम सरकार, जय समाज सेवा। गुरुदेव प्रेस वार्ता शिवपुरी के लिए पधार चुके हैं। आप देखिए हजारों बागेश्वर सरकार की मीडिया उपस्थित, प्रिंटिंग मीडिया, डिजिटल मीडिया, संपूर्ण मीडिया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी, बागेश्वर धाम सरकार, आइए देखते हैं। सब लोग बैठ जाओ भैया अपनी जगह पे। बैठ जा सब लोग बैठो। बैठो खड़े मत। पहले चाय हो जाएगी, पहले ठीक है, तब तक और कोई अपनी जगह से उठेगा। पहले तो अंतर की बात करूँ, थोड़ा तेज करना। कल बहुत ज़्यादा मंच पर भीड़ थी, तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ होगा और हमारे मन में ऐसा किंचित मात्र भी भाव नहीं था। यही था कि आशीर्वाद मिलना है तो थोड़ा अच्छे से मिल पाएगा। आज की ये संवाद वार्ता, पत्रकार वार्ता प्रारंभ करते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतवारिशम राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, बाणगंगा धाम की जय, शिवपुरी पावन नगरी की जय। हमारा सौभाग्य है, हमको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी शिवपुरी में आने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए अभूतपूर्व क्षण इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्ष की 1.0 की पदयात्रा जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक हुई थी, उसके बाद भी शिवपुरी जिला करेगा में आने का सौभाग्य मिला था। अब भारत की जो ऐतिहासिक आध्यात्मिक धर्म यात्रा, हिंदू एकता की यात्रा हुई, इसने एक नया इतिहास रचा। 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की संख्या की आबादी के बीच से जो पदयात्रा निकली, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग 10 दिनों में सम्मिलित हुए। 150 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनी और 16 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन था वृंदावन में छठी कराचार धाम पर, जब 15 लाख लोगों ने एक साथ हिंदू एकता का शपथ लिया। उस पदयात्रा को करने के ठीक बाद बिना विश्राम किए हमको फिर से 2.0 की पदयात्रा के बाद शिवपुरी आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हमने कल खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन किए, बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, इस भूमि को प्रणाम किया। आज चौथा दिन है। आज दोपहर में अभी ठीक यहाँ से जाने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के बाद थोड़ा अल्प विश्राम करके कथा प्रारंभ की जाएगी। 30 तारीख तक अनवरत यहाँ कथा चलेगी। इस कथा का उद्देश्य हमारे अति प्रिय और हनुमान जी के कृपा भाज्य श्री कपिल गुप्ता जी, अमोला वाले, उनका पूरा परिवार निष्ठा से, और ये भारत की, मध्य प्रदेश की सबसे अभूतपूर्व कथा व्यवस्थित इसलिए मानी जाएगी कि पहले आओ पहले पाओ स्थान के लिए कल से इस कथा में एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। वीवीआईपी पास बंद कर दिए गए। यूं कहा जाए मध्य प्रदेश की पहली वीआईपी व्यवस्था से लेस ये कथा मानी जाएगी। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व सेवा की और इनका उद्देश्य केवल धार्मिक, इनका उद्देश्य केवल सामाजिक समरसता। इस कथा का हमारा उद्देश्य है कि शिवपुरी जिले में बहुत तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जाता। शिवपुरी जिले में जातिवाद के नाम पर बहुत कलेश होता है। हम चाहते हैं ये जो भव्य कलश यात्रा हुई है 23 तारीख को, वह कलेशों की मुक्ति की कलश यात्रा थी। हम चाहते हैं शिवपुरी प्रसन्न रहे, पूरे विश्व के नक्शा में शिवपुरी का स्थान प्रतिस्थापित हो, ताकि पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, धरोहर के लिए और बाणगंगा, गुरुदेव के उपदेश देखिए क्या बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से जो स्थान हैं, यहाँ के प्राकृतिक झरने, यहाँ पर्यटन पहुंचे, उनको बढ़ावा मिले, ताकि शिवपुरी का उत्थान हो, उन्नति हो, सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर यहाँ बनी रहे और पूरा शिवपुरी एकजुट होकर के भगवामय शिवपुरी बनाए। इस उद्देश्य के साथ ये कथा की जा रही है। शेष आपके मन में जो भी खुजली हो कह सकते हमारी बात एक कहना ताकि एक लोग
और अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि सभी गोष्ठियों की यात्रा निकलेगी। और आपने कई मंचों से ये भी कहा है कि साधु संतों को भी संसद में जाना चाहिए। तो क्या ये यात्रा संसद में जाने की तैयारी तो आपकी नहीं है कि वहां पे आप राहुल गांधी का पर्चा निकाल सको? आप बहुत छोटी सोच से हमें देख पा रहे हैं। हमारा स्वप्न में भी उद्देश्य नहीं है कि हमें राजनीति में जाना है या किसी राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना है या समर्थन देना है। हमारी पदयात्रा शुद्ध रूप से हिंदुओं की एकता के लिए है, सनातन की एकता के लिए है। राजनीति में जाने के लिए पदयात्रा की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में जाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान ने धर्म नीति के लिए भेजा है। धर्म नीति का कार्य ही उत्तम है। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते हैं, हम इस देश में सनातनियों की एकता चाहते हैं। हम इस देश को गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद देखना चाहते हैं। उसके लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं के दिलों में जाने की आवश्यकता है। युवक पीढ़ी को बदलने के लिए पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों को लाने की बात करते हैं, तो गीता और रामचरितमानस की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथ कुरान भी है, बाइबल भी है और जैन धर्म के भी धर्म ग्रंथ हैं, आप उनकी बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने गीता और रामायण पढ़ी और श्रीमद् भागवत पढ़ी। उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ श्री ऋषभदेव जी महाराज जी के बारे में लिखा हुआ। यदि इनका वर्णन होगा गीता रामायण भागवत जी का, यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे। क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। आपको निर्णय लेना है कि कौन से ग्रंथ को पाठ्यक्रम में जोड़ना है, तोड़ने वाले ग्रंथ को या जोड़ने वाले ग्रंथ को। एक सवाल जी। लोग आकर की भावना लेके चलते हैं और अपने आप को बम बांध के फोड़ देते हैं और निर्दोषों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इसका परिवार और समाज इसके लिए दोषी है कि नहीं? बिल्कुल दोषी है। कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सलूट कर सकें। वरना दिन दूर नहीं है, बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर निकल पड़े हो, लेकिन ये सपना पहले से भी ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। अब डॉक्टर आतंकवादी बन के निकल रहे हैं देश में से, कितना आसान है हिंदू राष्ट्र बनाना? उनकी बौखलाहट जायज है। कहीं ना कहीं उनकी नीतियां, मंसूबे फिक्स हैं। कुछ इस देश का खाने वाले लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हम उनसे यही कहेंगे और भारत से यही कहेंगे कि हमें अपने जैसे मात्र 100 लोग मिल जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र इसी जन्म में बनाएंगे। आज कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं, कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देगी तो कथा की अनुमति देगी तो जाएंगे। दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे। पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। गीता के पाठ को सनातनी परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो अभूतपूर्व है। गीता ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा
मैं ही ब्रह्म हूं। बाकियों के भगवान ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूं भगवान का, लेकिन एक हमारे भगवान ने कहा महाभारत में मैं ही ब्रह्म हूं। बागेश्वर सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग? नाम जप और हनुमान जी का सुमरन और ओम बागेश्वराय नमः बीज मंत्र का जप। आपका पर्चा बने ना बने, हम मिल पाए ना मिल पाए, आपका इतने में जय हो जाएगी। बीच में समय मिले तो पेशी का नियम ले लें, क्योंकि बालाजी की यहाँ पर नियम की परंपरा है। अरे नीचे बैठ जाओ महाराज जी, नीचे बैठा लो, मोबाइल देख हमें हिंदू राष्ट्र काल पहले दिन से हमारा स्टेटमेंट है राजू भाई साहब। अरे प्रभु हम क्या है, नीचे बैठा हमारा स्टेटमेंट है कि हमको कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। विचारों में हो जाएगा, कागजों पे अपने आप हो जाएगा, और कागजों पे हो या ना हो, इंजन बदल जाए, चेचिस भले ही पुराना है। सबको मौका, एक मौका सबको मिलना चाहिए। बैठ के हम सबको वचन दिए, हमारा सौभाग्य है, हम पूरे शिवपुरी मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी शिवपुरी मीडिया बहुत अच्छी है। अरे बैठ जाओ यार जी, हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है सामाजिक समरसता, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत, संत और ग्रंथ की रक्षा, गाय माता राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य सबको रहने का अधिकार, पर लड़कर नहीं, कायदे में तो फायदे में। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है तीर्थ मांस मदिरा मुक्त हो। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है दीनहीन पिछड़े विछड़े लोगों को आगे लाया जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त हो, संस्कृति युक्त हो। हाँ जी, आप बोलिए, आप नहीं पूछे, आप पूछ चुके हैं, पीछे आप एक आप दूसरे का हक मत मारो। पत्रकार हक दिलाते हैं कि खाते हैं? पीछे वाले था। देश के अधिकांश राज्य हिंदूवादी नहीं है, वहाँ पर हिंदू नहीं रहते। जो हिंदू संख्या से घटते हुए राज्य हैं और जो वर्तमान में हिंदू आबादी से संपन्न राज्य हैं, दोनों जगह एक विचारधारा आनी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो उनके 2 हों। पर कुछ पढ़े लिखे सेकुलर हिंदुओं पर हम कटाक्ष करना चाह रहे तो तुम्हारे लिए मसाला है। कुछ पढ़े लिखे हिंदू कहते हैं ना बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। बेटा तोरी तो कट जाए, आगे वालों की क्या खराब कर रहा। तो कम से कम 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें, 1 बच्चा देश सेवा के लिए देवें, 1 हमें हिंदू राष्ट्र के लिए देवें। आपने नहीं पूछा, बहुत देर से खड़े जी, आप पूछे। बहन एक, अरे बैठ जाओ भाई साहब, आगे कुछ चले जाओ। जैन धर्म का या सिख धर्म का अध्ययन करें कि जो नारी का जो दर्जा है वो पुरुष की तुलना में निम्नतर है। हम यदि कल्पना करें, 1 मिनट साहब, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश सब पुरुष हैं। जैन धर्म में आदिनाथ, तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर जितने हैं वो सब पुरुष हैं। बौद्ध धर्म में देखें अपन तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध मतलब वो भी पुरुष हैं। सिख धर्म देखें तो सिखों के जो 10 गुरु हैं वो मतलब पुरुष हैं। उसके बाद भगवान महावीर के संग में
14,000 साधवियाँ थी और 14,000 साधु थे और 35,000 साधवियाँ थी और 1 लाख पुरुष थे उस संघ में और 3 लाख नारियाँ थी। इसके बाद भी भगवान महावीर ने जो 11 गणधर बनाए वो सारे के सारे पुरुष हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्त्री का जो शरीर है वो ईश्वरत्व प्राप्ति में कुछ बाधक है? बिल्कुल नहीं, साधक है। नारी निंदा मत करो, नारी फदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ईश्वर मार्ग में बाधक नहीं है, साधक है। नारी शक्ति है और शक्ति के बिना भक्ति भी अधूरी है और भगवान भी अधूरा। दूसरा, आपने जितना क्रम लिया थोड़ा क्रम हम लेना चाहें। अपने अपने दर्शन का विषय, आपने 9 देवियां 64 योगिनियों की चर्चा नहीं है। वो भगवान से उच्च है, भगवान से उच्च है। जब वहां पर गणेश जी बैठते हैं वहां लक्ष्मी जी भी बैठते हैं। और हम लोगों के सनातन धर्म की बात सुन लो जी, बहुत कान खोलकर। हम लोग नारी निंदा वाले नहीं है। अगर नारी को निम्न रखते तो सीताराम नहीं राम सीता कहते। हम सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, क्योंकि माताओं को हम आगे रखते हैं। महाराज जी आपके प्रवचन पीछे चश्मा लगाए भैया, आपके प्रवचन बैठ जा भाई साहब, भाई साहब बैठ जा भाई साहब, ये कहीं मिलेगा दूसरा जवाब मिलेगा। अरे धन्यवाद और आशीर्वाद। महाराज जी, शिवपुरी की युवा पीढ़ी को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा खुल करके महाराज जी। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से ये भारत युवाओं का देश है और शिवपुरी में के जितने युवा हैं उनको एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, अपना समय रील में ना गंवाएं, कुछ काम रियल जरूर करें ताकि अपने माता पिता और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। आज का युवा सबसे खतरनाक नशे में फंस गया है, वो है सोशल जिहाद। सोशल जिहाद में फंस जाने के कारण युवाओं के सोचने की जो क्षमता है वो बहुत निम्न होती जा रही है। हम यही कहेंगे अपने युवाओं से, भाइयों से, कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ जहां भी रहो वहां कुछ बड़ा कर सको, कुछ खड़ा कर सको, कुछ जीवन में इतिहास रच सको। उसके लिए रील नहीं, रियल ही माध्यम है। कुछ युवाओं ने अपना काम पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज, हास्य वीडियोस, इनको ही अपना कैरियर बना लिया। ये मनोरंजन तो ठीक है पर ये जीवन चलाने के लिए ठीक नहीं है। जीवन चलाने के लिए उद्योग, शिक्षा, IIT, IAS, IPS इन रास्तों को चुने, इनके साथ ही अपनी पसंद रखें, उसमें कोई दुराई नहीं। तो हम पूरे शिवपुरी के युवाओं को यही कहेंगे, बढ़ो, पढ़ो, देश को भी बढ़ाओ, शिवपुरी को भी बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे माता पिता जहां से निकले वो तुम्हारे नाम से जाने जाएं, ना कि तुम माता पिता के नाम से जाने जाए। इस तरफ रह गए बैठे बोलो भगवान, एक आध सवाल करवा दे। लगातार सनातन के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते रहते हैं और 24 नवंबर जी के बना तो भाई है परमिशन मिल गई थी, लेकिन बयान जारी किया था कि अब महाराज की जो कथा है उसको भी रोक देना चाहिए। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम एक तो इतना अच्छे से जानते नहीं, किसी के बारे में हम टिप्पणियां करते नहीं, खासकर नेताओं के बारे में। दूसरा, जो हम पर टिप्पणियां कर रहे हैं या हिंदुत्व पर, हम जब हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का दायित्व है उनको जवाब देना। जवाब देना, जवाब तो दे दो यार। निश्चित रूप से ये बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत जिस गति के साथ बढ़ रहा है उसी गति के साथ भारत के अंदर भारत को खोखला किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर।
इसमें हम जब तक सरकार या बाबाओं के भरोसे रहेंगे तब तक भारत का सिस्टम नहीं सुधरेगा। भारत के सिस्टम को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार, प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बनना होगा। आप कहो कि हमारे भरोसे सुधर जाए तो ना सुधर पाए। अरे भाई ठीक है, पीछे से ले लो, चश्मा वाले भैया आप बोलो। हम वहीं जाते हैं, खासकर आप कहो तो शिवपुरी नया आएंगे। लेकिन सुनो, मुंबई में भिवंडी में जो बागेश्वर धाम सनातन मठ बना, वो वहां बना जहां उनकी संख्या 60% थी। अपन ने वहां हनुमान जी का मंदिर बनवाया और हर 2 महीने में जाते भी हैं। हनुमान चालीसा माइक चुंगा लगा के गाते हैं। कईयों के पेट में और कान में दर्द होता है, अपन वो दर्द हर बार बढ़ाने जाते हैं। आगामी दिनों में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां धर्मांतरण ज्यादा है। जैसे कि पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हुई, होनी चाहिए थी, हो गई। अब हमारी पदयात्रा की आवश्यकता उन क्षेत्रों में है जहां हली उल्लाह वाले ज्यादा पैर पसार रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट या फिर झारखंड, इन जगहों पर हिंदू एकता की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंदू एकता की आवश्यकता है। इन जगहों पर हम जाना प्रारंभ करेंगे। आप विचार करो, कैसे सुन सकते हैं? बोलिए। अरे वही से बोल दो। क्या मतलब है जी? कम से कम कितनी बढ़िया एक एक करके चल रही थी। आप लोग अपने हाथों से माहौल बिगाड़ रहे हैं। जयकारा लगाओ, बोल वीर बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की। अब कैमरा करते हैं बंद, बैठ के पीते हैं चाय, उस पर करते हैं चर्चा। पहले तो बैठ जाओ, आप वहां बैठेंगे तो हम नीचे बैठ जाएंगे। ये उठा नीचे बैठता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी बाबा। मोबाइल बंद करो पहले।